नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो उवजायानं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण। अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मानने का निज स्वरूप को पहचानने का। इसलिए आज तक जिस निज शुद्ध आत्मा की शरण ग्रहण नहीं की जिसका स्वरूप नहीं समझा जिसका आश्रय नहीं लिया उस निज शुद्ध आत्मा की शरण ग्रहण करेंगे। शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। सेशन प्रारंभ हो उससे पहले अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने के लिए अपने उद्देश्य से कनेक्ट होने के लिए आंख बंद कर लीजिए। बहुत गहराई में लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, उद्देश्य के प्रति समर्पण। मैं शुद्ध आत्मा हूँ
ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। ऐसी सजगता के साथ अपने लक्ष्य से कनेक्ट रहते हुए प्रसन्नता पूर्वक आंखें खोल सकते हैं। पिछले सेशन में आत्म स्वरूप के बारे में जो हमने जाना, सुना और समझा था, उसको एक बार रिफ्रेश करने के लिए महाराज श्री जी आपको परावर्तना कराएंगे। तत्पर हो जाइए। स्वरूप के आधार पर विश्लेषण करना है। आज तक जितना स्वरूप के बारे में जाना, समझा, कुछ प्रयोग भी किए और कुछ क्लैरिटी हो भी गई है, तो उसके लिए एक एक प्रश्न का, एक एक सेंटेंस की वाक्य रचना ऐसी है जिसमें आपको एनालिसिस करना होगा। आपको वाक्य रचना की एनालिसिस करके जो हमारे आंख की उपमा के द्वारा स्वरूप की जो थीम समझाई है, उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में आपने अपना एप्लीकेशन पॉइंट जो है उसको स्ट्रांग बनाना है। तो अब चले नंबर 1 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, मेरा नाम होने पर भी मैं अपने को नाम नहीं मानता या मानती। जो भी उत्तर देना चाहें अपने को अनम्यूट करके अपना नाम बता के प्रयास कर सकते हैं। स्वरूप के आधार पर विश्लेषण करना है और स्वरूप से वो 6 पॉइंट आपको कनेक्टिविटी लेनी है, उसके आधार पे जवाब दे सकते हैं। महाराज जी, मैं नीलम बोल रही हूँ। हाँ जी नीलम जी। हाँ हाँ जी। हाँ महाराज जी, मेरा नाम होने पर भी मैं अपने को नाम नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं नाम नहीं हूँ। बहुत सुंदर। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ठीक मतलब बात आत्म है। हाँ, हाँ। स्वरूप मेरा ये स्वभाव नहीं है। और इसमें हम 6 नंबर को भी लगा सकते हैं। बहुत सुंदर। जिसे मैं जानती हूँ वो मैं उसकी मालकियत नहीं बन सकती। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा, अच्छे से विचार करके आपने जवाब दिया है। मैं नाम नहीं हूँ और मेरा नाम नहीं है। मैं नाम नहीं हूँ और मेरा नाम नहीं है। मैं नाम को जानता हूँ। मैं नाम को जानता हूँ और जिसको मैं जानता हूँ उसका मैं मालिक नहीं हो जाता हूँ। यानी आपने इसको इस ढंग से एनालिसिस करने पर अपना स्वरूप का बल जो है वो आपका पक्का होगा। नंबर 2, मैं सो गई। मैं सो गई तो मेरा जानना छूट गया। बार साहब, मैं ट्राई कर सकती हूँ? जी यानी हाँ। बार साहब, मैं सो गई, पहले तो मैं तो आत्मा है और ये जो सोने वाला है ये मैं जान रहा हूँ। हाँ। ये मतलब कि ये एक समय की पर्याय है। हाँ। मैं तो ध्रुव त्रिकाली टिककर रहने वाली सत्ता हूँ। तो ये सिर्फ मेरे जानने में आ रहा है कि ये सो गया, मैं ये नहीं हूँ। मैं जो टिककर रहने वाली सत्ता स्वरूप जो है वो मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अच्छा। और इसका मतलब जानना जो है वो सोने पर छूटता है या नहीं छूटता? नहीं, हाँ। जानना तो हो रहा है। हाँ। जानना छूटा
होता नहीं है। हाँ। जानना जाना तो हो रहा है। ये जानना जो जानने वाला तत्व है वो मैं जो शुद्ध आत्मा हूँ वो जान रहा है। तो ये ये जानना जब हम मोक्ष में चले जाएंगे तब तो छूट जाएगा ना? नहीं मार साहब, अच्छा। जानना जाना तो उधर सिर्फ भगवान का भी हो रहा है, किसी का भी अच्छा। छूटता नहीं, वो तो त्रिकाल है। हाँ, वो त्रिकाल है। ठीक, बहुत सुंदर। जो मेरा लगा है इसका, मेरे को एक बार वैसे राइटिंग में दोगे कितना चार्ज हुआ है? 5800 दिया ना? 58। यानी सो जाने पर भी जानना छूटता नहीं है ना? बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 3, मेरे लिए जन्मदिन पर वह उपहार लाया। मेरे लिए वह जन्मदिन पर उपहार लाया। हमारा साहब रंगा बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। हाँ, अरे मेरे लिए तो कोई कुछ ला ही नहीं सकता है। मेरे को कोई चीज प्रवेश करती ही नहीं है। मेरे लिए कोई भी चीज नहीं है। आत्मा को किसी चीज का प्रवेश नहीं है, आत्मा किसी चीज के लिए नहीं। तो इसलिए वो मेरे लिए तो ला ही नहीं सकता। ये तो स्वरूप, ये स्वभाव मेरा नहीं है किसी से कुछ लेने का। अच्छा। और ये भी बिल्कुल ठीक है। महाराज जी, तीसरा पॉइंट। हाँ जी। अच्छा, सॉरी कनिका, तुम बोलो। महाराज जी, इसमें जो रंजना जी ने कहा वो तो है ही, पर जो हमें मिल भी रहा है वो कर्म के उदय से मिल रहा है। तो अगर वो उपहार जना लाए या ना लाए, वो कर्म कैसे है, उसके पीछे जो मेरे अंदर भाव भी पैदा हुए वो भी मेरे नहीं है। मतलब बहुत सुंदर। वो भी उस टाइम पे बस बन रहे हैं, पर इनको जानने वाला मैं हूँ। ठीक बात है। जो वस्तु मैं कोशिश कर सकती हूँ। स्वरूप भी मैं नहीं हो जाती तो लाए भी है, तो मैं तो ना कुछ आता मेरे अंदर ना कुछ जाता मेरे अंदर। ठीक बात है। हाँ जी, महाराज साहब, मैं भी प्रयास करूँ? हाँ जी, करो। मतीन बंदामी महाराज जी, आपने जैसे कहा था कि मुझको, मेरे लिए, मेरे द्वारा ये सारे जो कारक इस्तेमाल हुए होंगे वो जो है वो आत्मा या मेरे ज्ञान स्वरूप के नहीं हो सकते। वो सिर्फ पर्याय के या शरीर के ही हो सकते। तो इसके लिए उपहार है वो दो शरीरों के बीच का आदान प्रदान है, न कि किसी ज्ञान स्वरूप आत्मा में और किसी और के बीच में आदान प्रदान हो सकता है। बहुत सुंदर। आपने 6 कारकों का नाम लेकर के आपने ये बता दिया कि 6 कारक आपको इतने अच्छे से रजिस्टर्ड है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब इस तरह से डॉक्टर वाणी को इस तरह की बात याद हो जाए तो कमाल की बात है। यानी मेरे लिए जन्मदिन पर वह उपहार लाया। अब आप देखिए, शिल्पी कुछ कहना चाह रही थी। हमारे साहब, मैं तो अजन्मा अमृत हूँ। हाँ। तो कोई जन्म तो है ही नहीं। ठीक है, बहुत सुंदर। यानी मेरे लिए जन्मदिन पर, अब मेरे लिए शब्द जो है, यानी जन्मदिन किसका होता है? वो तो पर्याय है। जन्म होना, मृत्यु आनी, ये सब पर्याय में है। मेरा कभी जन्म नहीं होता, मैं अजन्मा हूँ, अमर हूँ, और इसलिए न मेरा जन्म होता है और न ही मेरी मृत्यु होती है। मैं अनादि अनंत हूँ, अनादि काल से मैं हूँ, अनंत काल तक मैं टिककर रहने वाला हूँ। इसलिए न मेरा जन्म है और न मेरी मृत्यु होती है। निष्ठा ऐसी हो, निष्ठा में ये बात पक्की करनी है कि मेरे लिए जन्मदिन नहीं है, मेरा कभी जन्म नहीं, मेरी कभी मृत्यु नहीं। और जन्मदिन के उपलक्ष्य में कोई उपहार लाया, वो जैसे कनिका ने बताया कि वो भी कर्म के उदय से मुझे कुछ जैसे जानने में आया कि उपहार लाया, लेकिन उपहार को मैंने जाना। नंबर 1, उपहार जो सामने वाले ने दिया उसको मैंने जाना। नंबर 2, उस उपहार का मुझ में या उस उपहार लाने वाले व्यक्ति के जो भाव है उसका भी मुझ में प्रवेश नहीं। तो उपहार का कहाँ से प्रवेश है?
उसके भाव का भी मुझ में प्रवेश नहीं, तो उसके उपहार का भी मुझ में कहाँ से प्रवेश हो जाएगा। यानी प्रवेश नहीं, यानी किसी वस्तु का मुझ में प्रवेश नहीं हो सकता, किसी भावों का मुझ में प्रवेश नहीं हो सकता। नंबर 3 कि मैं उन वस्तुओं का या उन भावों का मैं मालिक भी नहीं हूँ। जिनको मैं जानता हूँ उसका मैं मालिक नहीं होता हूँ। यानी ये बात समझ में आ जाए। और इसलिए अब कभी कोई उपहार लाए न लाए, समय पे लाए न समय पे लाए, अच्छा लाए बुरा लाए, कैसा भी लाए, उस समय ये विवेक, उस समय ये भाव, जिस समय ग्रहण हो भी रहा हो उपहार, उस समय भी अंदर की जागृति बिल्कुल उस समय पूरी एनालिसिस अंदर में होनी चाहिए कि ये बाहर की लेन देन है, ये पर्याय में लेन देन हो रही है और मैं शुद्धात्मा की सभी लेन देनों से ऊपर हूँ, जिसमें कुछ आता नहीं, मैं किसी में जाता नहीं। ऐसा शुद्ध तत्व में उसकी तरफ जाकर के अपने स्वरूप के अभ्यास को पक्का करने की चेष्टा करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 वाक्य रचना है, मेरा कोई दोष नहीं था फिर भी मैंने डांट खाई। मेरा कोई दोष नहीं था फिर भी मैंने डांट खाई। महाराज जी मैं हाँ जी बोलो। हाँ हाँ जी नमिता जी बोलो। मत्थे फन्नामी महाराज जी, हाँ जी। मेरा कोई दोष नहीं था तो आत्मा, मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ, ज्ञान स्वरूप में कोई अशुद्धता नहीं होती। और जो डांट खाई वो पर्याय में ही हुई और उसको भी मैं जानने वाला हूँ कि ये डांट मतलब दूसरे ने जो कुछ भी बोला उसको मैं जानने वाला हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ। ज्ञान स्वरूप। और कोई पॉइंट्स दे सकते हो? ये भी इसमें मतलब जैसे आपने बताया था, वैसे तो सारे ही पॉइंट्स घटित हो सकते हैं। जैसे उसका मुझ में डांट का मुझ में प्रवेश नहीं है, मैं तो प्रवेश नहीं है मेरा। बहुत सुंदर। यानी कुल मिलाकर के आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि जानने, मैं तो केवल जानने वाला हूँ। यानी दोष भी जानने में आया। यदि दोष, मेरा कोई दोष नहीं था या तो भी जानने में आया, मेरा कोई दोष है वो भी जानने में आए, मेरा कोई दोष नहीं था ये भी जानने में आया। पर सब कुछ किस में जाना जा रहा है? पर्याय में, पर्याय में। क्योंकि आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो संपूर्ण रूप से शुद्ध है। यानी शुद्ध आत्मा जिसको हम परमात्मा शब्द कहते हैं। और इसलिए कहा कि मेरा कोई दोष नहीं था, ये मैंने जाना, इसको मैंने जाना और फिर भी मैंने डांट खाई। अब वो डांट खाई है कोई कर्म का उदय, उस समय कर्म के उदय से रिलेट किया, लेकिन उस डांट का मुझ में प्रवेश नहीं। डायरेक्ट आप पहुंचो, इस कर्म के रास्ते से पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। इतने तैयार हो जाना है, इतना अभ्यास हमारा पके कि कर्म के सेतु को बीच में हम ना ले और हम डायरेक्ट बात को जाने कि जो डांट सुनने में आई, जो डांट जानने में आई, उसका भी मुझ में प्रवेश नहीं है। तो कनेक्शन आपका जो है लूज हो जाएगा उस समय के लिए। उस पर्याय दृष्टि के साथ सामने वाले की पर्याय दृष्टि पे नजर नहीं करते हुए और अपनी पर्याय दृष्टि पे नजर नहीं करते हुए मात्र जो है शुद्ध आत्मा पे ही फोकस करें कि वो भी शुद्ध आत्मा है और मैं भी शुद्ध आत्मा हूँ। इस समय की जो है कर्म के ऋण में ऐसा चुकाने का वक्त आ गया और इसलिए कोई दोष नहीं था ऐसा जानने पर भी डांट खाई। ये भी जो है जाना, इसको भी जाना, इसको भी जानने की कैटेगरी में डालना है ना, वो भी जाना गया। तो इस तरह से हमारा अभ्यास पकाना है। 5वां पॉइंट है, कर्म मैंने बांधे हैं। कर्म मैंने बांधे हैं फिर भी उसके कर्तृत्व का बोझा मैं नहीं ढोता। कर्म मैंने बांधे हैं फिर भी उसके कर्तृत्व का बोझा मैं नहीं ढोता। हाँ बोस के बोलो। माँ साहब इसमें भी यही है कि कर्म जो है आपने बताया होगा, जैसे कर्म
पाइपलाइन में कर्म तो हमारे पिछले हैं, तो उससे कर्तव्य का भोजा क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ज्ञान जिसे जान रहे वो मेरा स्वरूप तो अखंड है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, पाइपलाइन में जो कर्म आ रहे हैं वो तो जो बांधे हैं वो होंगे, लेकिन उसमें कर्तव्य का भोजा नहीं होएगा, क्योंकि मेरा स्वरूप अखंड है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उस आत्मा को, वो अप्रभावित है हमेशा। बिल्कुल ठीक है। और कोई इसका उत्तर इसके अतिरिक्त देना चाहे? शिल्पी, हाँ जी शिल्पी। कर्म मैंने बांधे हैं तो कर्म मेरे जानने में आ रहे हैं, तो मैं कर्म से तो भिन्न हूँ, तो और उसका कर्तृत्व इसमें 6 पॉइंट, क्योंकि मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है। जो सब हो रहा है सब आंगन में है, सब पर्याय में है। तो कर्म जो बांधे हैं, जो भाव भी है, जो कर्म का उदय है, पुण्य कर्म का या पाप कर्म का, वो सब जानने वाला मैं हूँ। मैं केवल ज्ञाता हूँ, मालिक नहीं। बहुत सुंदर। कुल मिला के बॉस्के और शिल्पी ने पूरा उत्तर कंप्लीट कर दिया है। यानी कर्म का मुझ में प्रवेश नहीं, मैं कर्म का मालिक नहीं, जिसको मैं जानता हूँ उसका मैं मालिक होता नहीं हूँ, और कर्तृत्व का बोझा मैं नहीं ढोता, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं तो ज्ञान स्वरूपी शुद्ध आत्मा हूँ। यानी ज्ञान ही मेरा स्वरूप है। मेरा कार्य केवल ज्ञाता है, मेरा कार्य केवल जानने मात्र है, और इसलिए मैं जो जिसको जानता हूँ उसका मुझ में प्रवेश नहीं होता, और मैं भी उसमें जाता नहीं हूँ। अब लास्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ जी पूछिए। क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ जी। महाराज जी, आपने कहा था कि मतलब अनेकांतवाद से देखा जाए तो एक में तो हमें कि हम जानने वाले आत्मा है, कि आत्मा कुछ करती नहीं, आत्मा में कोई कर्म नहीं लगते। आत्मा क्लाउड का आपने एग्जांपल दिया कि क्लाउड की तरह सन पर जैसे क्लाउड आते हैं वैसे डायमंड के ऊपर होता है। एक दृष्टि से ये है, पर एक नजरिए से ये भी है कि आत्मा की मौजूदगी से ही कर्म बनते हैं। बिल्कुल। तो इसमें दोनों डुअलिटी चल सकती। हाँ, ऐसा है, बिल्कुल सही है तेरी बात। पर जब स्वरूप के आधार पे विश्लेषण है ना, तो स्वरूप के अंदर जो बात ली जाती है वो शुद्धता की, निश्चय की बात ली जाती है। जब हम व्यवहार से बात करते तब हम बोलेंगे कि हाँ मैंने कर्म बांधे भी है, मैं कर्म का कर्ता भी हूँ। और जब हम स्वरूप से बात करेंगे तो निश्चय के अंतर्दृष्टि से बात करते हैं। और अभी हमारा स्वरूप के विश्लेषण का आधार लिया हुआ है, इसलिए ये है। तुम्हारी बात भी सही है, क्योंकि वो यदि हम व्यवहार दृष्टि से उसका विश्लेषण करें तो वो बात भी सही है। ठीक है। तो महाराज जी एक क्वेश्चन मेरा भी यहाँ आया कि जो श्रीमद जी ने बताया, मैं पूछूं महाराज? हाँ जी पूछिए। हाँ, शत स्थानक बताए ना कि आत्मा है, वो मैं करता हूँ, मैं भोगता भी हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ जो कहा, वो व्यवहार दृष्टि से हाँ, व्यवहार दृष्टि से कहा। और उसी आत्म सिद्धि में उन्होंने आगे जाके निश्चय दृष्टि से भी कहा कि यदि मैं कर्ता कर्म भी ये सब बाहर रह जाएगा, यदि मैं ज्ञाता की तरफ आ जाऊं। दोनों दृष्टि वहाँ पे उन्होंने प्रयोग में ली है। हाँ जी। उनके शत स्थानक में हाँ, दोनों निश्चय और व्यवहार दोनों से उन्होंने उसमें बताया आत्म सिद्धि में। हाँ जी। अब अंतिम प्रश्न जो है, उस प्रश्न के अंदर प्रश्न ही है, वो एनालिसिस नहीं है। मैं कौन से जगत का मालिक नहीं हूँ? मैं कौन से जगत का मालिक नहीं हूँ, और साथ ही उसका सार वाक्य बताएं। कौन से जगत? हाँ जी पिंकी जी बताइए। हाँ जी महाराज जी, मैं ना वस्तु स्वरूप जगत का, न व्यक्ति स्वरूप, न शरीर स्वरूप, न कर्म स्वरूप का, और न भाव स्वरूप का जगत का मैं कोई मालिक नहीं हूँ। मैं तो अखंड शुद्ध ध्रुव आत्मा हूँ। ठीक है। और पूरा क्वेश्चन महाराज जी। हाँ, उसका सार वाक्य बताएं। सार वाक्य मतलब जैसे 5 जगत आपने बताया ना, तो उस 5 जगत का मैं मालिक नहीं हूँ, तो इससे निचोड़ क्या निकला, सार वाक्य क्या समझ में आया, वो सार वाक्य पूछा जा रहा है। हाँ रीटा जी। इस जगत का एक ही परमाणु मेरा नहीं है, ये जानने के बाद बहुत निर्भरपना, हल्कापन लगता है। इसलिए ये सब सार वाक्य बिल्कुल सही है, एकदम सुंदर। 5 जगत की भी बात
और एक परमाणु का भी मैं मालिक नहीं हूँ। और अनिल जी, इसके अतिरिक्त आपका है उत्तर? सर यही था, बस क्योंकि मैं जानने वाला हूँ और किसी चीज में मेरा अधिकार नहीं है, तो मैं इसलिए किसी जगत का मालिक भी नहीं हूँ और किसी भी परमाणु में किसी चीज का मैं मालिक नहीं। बिल्कुल सुंदर है, बहुत सुंदर। यानी वस्तु जगत, व्यक्ति जगत, शरीर जगत, कर्म जगत और भाव जगत, ये 5 प्रकार के जो जगत बताए, उस जगत में से मेरा जो है मालिक बना किसी एक पे नहीं है, मेरे अपने भाव पे नहीं है, तो फिर पर द्रव्य यानी कोई वस्तु या कोई व्यक्ति, उसके ऊपर मेरी मालिकियत कहाँ से हो सकती है? या मेरा अपना शरीर भी जो है उस पर भी मेरी मालिकियत नहीं है। तो कुल मिलाकर के सार वाक्य निकला, एक परमाणु का भी मैं मालिक नहीं हूँ। इसको अंदर में घोटना है, इसको अंदर में इतना कहना चाहिए, इतना अंदर में बारीकी से ले जाना है। कोई भी बात हो और किसी भी कषाय विकारों में जाने की जब कहते हैं अवसर मिलता हो, निमित्त मिलता हो, उस समय ये विचार करे एक परमाणु मात्र का भी मैं मालिक नहीं। तो इस समय क्या चेष्टा करने जा रहा हूँ? इस समय कौन से भावों के अंदर जो है मेरा वो हो रहा है, मेरा गोलन हो रहा है, उसी समय ब्रेक लग जाए। यानी ये स्वरूप अभ्यास इसी के लिए है, कहते हैं स्वरूप के लक्ष्य से विकार मुक्ति, स्वरूप के अभ्यास से विकार मुक्ति, स्वरूप के प्रयोग से विकार मुक्ति। जितने भी विकार है, जब भी कोई शुभ अशुभ भाव आते हैं, उसी समय आपने इसको याद किया, ये भाव लगाया कि एक परमाणु का भी मालिक नहीं हूँ, तो आपका जो इंटेंसिटी थी वो इंटेंसिटी इतनी लो हो जाएगी, यानी उसी समय या तो आप वहां से मुड़ जाएंगे, यानी विकार का जो है वो विकार का भाव मंदा हो जाएगा और कई बार गिर ही जाएगा, वो भाव रहेगा ही नहीं। और इसलिए कहा कि एक परमाणु का भी मैं मालिक नहीं हूँ। ये हो गई आपकी परावर्तना। अब आगे सुनेंगे, महाराज श्री बताएंगे कि स्वरूप अभ्यास के लिए जो 6 पॉइंट हमने सुने, उसमें से आज हमने जानना है, समझना है शिखर का पॉइंट। छठा बिंदु था, जो उस छठे बिंदु का जो शिखर पॉइंट है, उस शिखर पॉइंट की कैसी साधना हम कर सकते हैं, उसके विषय में अब हम जानेंगे। एक बहुत सुंदर सी एक कथा सुना रहे आपको, पर कथा ही मत सुनते रहना, उसमें से एक मैसेज पकड़ना है आपको। वो जो मैसेज पकड़ना है वो ये जो 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट बिल्कुल आपके आंख के सामने एक साथ रहने चाहिए। वो 6 पॉइंट जो ज्ञान स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, उसमें से उस कथा में आपको क्या मैसेज मिल रहा है, वो मैसेज आपने पकड़ना है। अब कथा शुरू होती है, ये सत्य घटना है, देश के इतिहास की कथा है। कहते हैं फारस देश का जो राजा था, उसने एक बार बादशाह अकबर को मैसेज भेजा, समाचार भेजा कि आपके जो महामंत्री बिरबल हैं, उनको एक बार हमारी सभा में भेजा जाए। अचानक मैसेज आया और इसके पीछे आशय था, दोनों तरफ आशय था। इधर अभिप्राय था उस फारस देश के राजा का कि आज तक उन्होंने बिरबल की बुद्धि के करिश्मे सुन रखे थे, कानों से सुन रखे थे, पर आंखों से कुछ देखा नहीं था। तो उनके भीतर में ये भाव आया कि आज ऐसी योजना बनाऊंगा। एक बहुत बड़ी योजना बनाई उस फारस देश के राजा ने। योजना ये बनाई कि जितने उसके दरबारी थे, उन सारे दरबारियों को उस राजा ने अपने जैसा शाही लिबास पहना दिया, वैसा ही मुकुट, वैसे ही कपड़े, और इसी तरह से कहते हैं सारे दरबारियों के साथ वो राजा अर्धचंद्राकार आकार में वे सब एक साथ बैठ गए हैं। और उसके पीछे परीक्षा थी बिरबल के लिए। आशय ये था कि नियम ये है कि जब भी कोई नया व्यक्ति सभा में प्रवेश करेगा, दरबार में प्रवेश करेगा, तो सभ्यता के नाम पे उसे पहला नमस्कार किसको करना होगा? राजा को।
और जब एक जैसा शाही पोशाक है, एक जैसा लिबास है, एक जैसा मुकुट है, तो इसमें पहचान कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा बिरबल। और उसके पीछे गहरा आशय ये था कि यदि उसने पहला नमस्कार असली राजा को नहीं किया तो वो सभ्यता चोर माना जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा। ऐसा आशय था फारस देश के राजा का। इधर बिरबल भी कम बुद्धिमान नहीं है, वे जान गए कि अचानक यदि ऐसा फरमान आता है तो उसके पीछे कोई आशय है। और बिरबल जैसे ही पहुंचे और उन्होंने देखा कि राजा और सारे दरबारी एक साथ एक पोशाक में, एक ही लिबास में, एक जैसे मुकुट पहन के, कोई अंतर नहीं है। अब वो पहला नमस्कार किसे करेगा? और बिरबल जो हैं जैसे ही दरबार में पहुंचे, उन्होंने जो अर्धचंद्राकार सारे लोग बैठे हुए थे उनको एक एक को ऊपर से नीचे निहारना शुरू कर दिया। देखना अलग है, निहारना अलग है। देखो तो अच्छा लगता है, पर किसी को आप देखते ही रहो तो अच्छा नहीं लगता, वो तो घूरना होता है। अब कहते देखने लगे बिरबल, एक एक को जैसे ही ऊपर से नीचे देखने लगे और सबकी सब लोग, आपको पता है सबके चेहरे किस तरफ जा रहे होंगे, सब किसको देखने में लगे होंगे और जो असली सम्राट होगा वो किसको देखने में लगा होगा। ये बिरबल ने पॉइंट पकड़ लिया और उसने असली राजा को बराबर से नमस्कार कर लिया। और हैरान हो गया कौन? फारस देश का राजा। और वो हैरान हो गया, उसने बिरबल को हाथ जोड़ के कह दिया, मैंने तुम्हारे बुद्धि के करिश्मे कानों से सुने थे, आज मैंने आंखों से भी देख लिया, परंतु जाने से पहले इतना बता दो कि ऐसा कौन सा रहस्य था, ऐसा कौन सा तथ्य था तुम्हारे पास, ऐसी कौन सी युक्ति, आर्ट या कला थी तुम्हारे पास जिसके आधार पे तुमने मुझे ही नमस्कार किया, मुझे ही राजा समझा। हालांकि आज तक तुमने न मुझे देखा है न इन दरबारियों को देखा है। पोशाक और बाहर का व्यक्तित्व सबका एक जैसा ड्रेस वाला है। और तब कहते हैं उस बिरबल ने जो जवाब दिया है, जो रहस्य बताया है, वो रहस्य हमारे ज्ञान स्वरूप के 6 पॉइंट में किससे कनेक्ट करेगा, वो आपने शोधना है, वो खोजना है, वो खोजना है। और क्या बिरबल ने बताया होगा वो भी आप बता सकते हैं। आप सारे बिरबल से तो कम नहीं है जो हमारे सामने बैठे, हमेशा मान लेते हैं। क्या बिरबल ने बताया होगा? समझ ही आ गया होगा। आया है कि नहीं समझ में तो बता सकते हैं। बिरबल ने वो तथ्य खोल दिया, वो रहस्य खोल दिया उस किसके सामने? फारस देश के राजा के सामने। और उसने दांतों तले उंगली दबा ली, उसने दांतों तले उंगली दबा ली कि ऐसी प्रज्ञा, ऐसी बुद्धिमानी, ऐसे तथ्य तुम्हारे पास में हैं। क्या होगा ऐसा? हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। नमस्कार महाराज जी। हाँ, बीरबल ने कहा कि जितने भी दरबारी थे सबके सब राजा, मतलब एक ही इंसान की तरफ देख रहे थे, यानी राजा की तरफ देख रहे थे, और एक राजा ही था जो खुद को निहार रहा था। तो उसने कहा कि हाँ, बिल्कुल ठीक है, उत्तर के बिल्कुल करेक्ट की तरफ आप जा रहे हैं, अच्छा उत्तर है। यानी बिरबल ने ये कहा, महाराज मैं एक तथ्य को जानता हूँ, मैं इस सत्य को जानता हूँ कि ये सारे दरबारी आपको देख रहे थे, चाहे चोरी से देखे, चाहे एक आंख से देखे, चाहे 2 आंख से देखे, चाहे नीची आंख से देखे, सबकी नजरें किसकी तरफ थी? आपकी तरफ थी। और एक आपकी आंख ऐसी थी, एक आपकी ही नजर मात्र ऐसी थी जो दूसरों को नहीं देख रही थी, वो किसी और को नहीं देख रही थी। और इसलिए मैंने समझ लिया इस रहस्य के तले कि जो अपूर्ण होता है, ये रहस्य है, जो अपूर्ण होता है वो दूसरों को देखता है, जो अपूर्ण होता है वो दूसरों को देखता है, जो पूर्ण होता है वो अपने को देखता है, वो दूसरों को नहीं देखता। ये रहस्य है जो आपको समझ में आ गया। अब आप चिंतन करेंगे इस बात पे कि जो हमारे आत्म स्वरूप के, ज्ञान स्वरूप के, आंख के द्वारा समझने के जो 6 पॉइंट्स थे, उस 6 पॉइंट में ये मैसेज कहाँ कनेक्ट हो रहा है और क्या संदेश दे रहा है।
महाराज जी, मैं हाँ जी नमिता जी बोलिए। हाँ महाराज जी, इसमें 6 पॉइंट होगा हम्म। कि मेरी मालकियत नहीं है, तो मतलब मैं असहाय अकेला नहीं हूँ, आत्मा परिपूर्ण है और मेरे को किसी और की आवश्यकता ही नहीं है, मैं अपने आप ही परिपूर्ण तो इसमें ये वाला पॉइंट होगा कि अभाव की फीलिंग नहीं होनी होती जब हम आत्मा में की तरफ देखते हैं, तो हमें परिपूर्णता का एहसास होना चाहिए। परिपूर्णता का एहसास हो। शिल्पी का कुछ अलग था इससे? हाँ जी सर यही, पर मुझे लग रहा है इसमें 5th भी आ सकता है कि मैं त्रिकाली हूँ, मैं अपने आप में मतलब सदा रहने वाला और 6 और 5th दोनों मिलके कि मेरा अपने आप में इतना मतलब कि मैं मालिक और अपना मालिक और सारी स्वरूप का मालिक। ठीक बात है। यानी इसमें मुख्य रूप से छठा पॉइंट क्यों झलक रहा है? क्योंकि सत्य क्या है, जो अपूर्ण है वो दूसरों को देखता है और जो पूर्ण है वो अपने को देखता है। तो मैं यानी आत्मा परिपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण स्वरूपी हूँ, फिर भी दिन और रात किसको देख रहे हैं? दूसरों को देख रहे हैं। इसलिए ये स्वरूप हमें इंडिकेट करता है छठे पॉइंट की तरफ कि मैं परिपूर्ण स्वरूपी हूँ। इसका मैंने अभ्यास नहीं किया, इसलिए अपने आप को अपूर्ण मान रहे हैं। अपूर्ण मान रहे इसलिए दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों को देख रहे हैं तो दूसरों का मालिक बन रहे हैं। तो ये जो छठा पॉइंट हमें बता देता है कि जिसे मैं जानता हूँ उसका मैं मालिक नहीं हो जाता, और इसलिए जब मैं 5 जगत में से किसी का भी मालिक नहीं हूँ, मैं एक भी परमाणु इस जगत का मेरा नहीं हो सकता या नहीं है, तो क्यों नहीं है ये समझ आया, ये पकड़ में आया कि क्यों नहीं है इस जगत का एक परमाणु भी मेरा। मैं उसका मालिक नहीं बनता, वो तो बिल्कुल ठीक बात है, पर क्यों नहीं है वो एक भी परमाणु मेरा? क्योंकि मेरा वैभव, जो मेरा वैभव है वो मेरा वैभव कैसा है और वो परमाणु कैसा है, इस पे चिंतन करना होगा। वो परमाणु कैसा है और मेरा वैभव यानी मेरा स्वरूप कैसा है। परमाणु का स्वरूप क्या है और मेरा स्वरूप क्या है? तो परमाणु का स्वरूप है कि वो कैसा है, उसमें ज्ञान नहीं है, वो जड़ है। परमाणु जड़ है, परमाणु जड़ है और मेरा सारा की सारा वैभव चैतन्य है, चैतन्यमयी है, ज्ञानमयी है। इसलिए मैं इस जगत के एक भी परमाणु का मालिक नहीं हूँ। ये हुआ पॉजिटिव पॉइंट। वरना बेचारे वाले पे नहीं चले जाना है कि अरे मैं इस जगत का एक भी परमाणु का मालिक नहीं हूँ, तो क्या मैं असहाय हूँ? नहीं, मैं कैसा हूँ? परिपूर्ण हूँ। तो मैं परिपूर्ण हूँ। ये जो छठे पॉइंट ने हमें मैसेज दिया, इसको हमें थोड़ा पक्का करना होगा, अभ्यास करके इसे पकाना होगा, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है जो ये बता देता है अपनी परिपूर्णता को। जब भी नजर दूसरे की तरफ जाए तो ये परिपूर्ण स्वरूप याद आना चाहिए कि ये अपूर्णता है जो दूसरे की तरफ जा रही है, ये अपूर्णता है जो दूसरा जानने की उत्सुकता होती है। मैं तो कैसा हूँ? मैं परिपूर्ण स्वरूप हूँ। इसका अभ्यास पक्का करने के लिए क्या करना होगा? सिर्फ इतना ही करना होगा कि जो भी जानने में आ रहा है, जो भी जानने में आ रहा है, मैं उसका क्या नहीं हूँ? मालिक नहीं हूँ। मैं उसका मालिक नहीं हूँ और उसे ही जानते रहना मेरा काम नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं मैं अपने सारे काम भी कर लूं और मैं अंदर सोचती जाऊं कि मैं तो जानने वाला। ये तो रूटीन हो जाएगी, ये तो आदत हो जाएगी। इससे कोई हमारी पर्याय चेंज होने वाली नहीं है। पर्याय यानी हमारी परिणति स्व की तरफ आने वाली नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? मैं परिपूर्ण स्वरूपी हूँ। मैं परिपूर्ण स्वरूपी क्यों हूँ? उसका भी बारंबार चिंतन। जैसे ही शरीर को जानने की तरफ ध्यान गया,
तो ये शरीर यानी अनंत परमाणुओं का क्या है, ये पिंड है, ये अनंत परमाणुओं का पिंड है। पर इसमें से एक भी परमाणु मेरा नहीं, क्योंकि इसका वैभव जुदा है, मेरा वैभव जुदा है। हम दोनों अलग अलग हैं, भिन्न हैं। मैं परिपूर्ण हूँ, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं। मैं परिपूर्ण हूँ, इसलिए इसके कारण मैं जीता नहीं। मैं इसके साथ हूँ, परंतु इसके कारण से मैं नहीं हूँ, इसके कारण से नहीं हूँ, और इसमें भी मैं नहीं हूँ। तो इसका चिंतन करने से क्या होगा, ऐसा अभ्यास करने से क्या होगा, कर्तापना छूटेगा। जो हम कर्तृत्व बुद्धि लाते हैं ना, अधिकार लाते हैं, जो मैं मेरा का अधिकार लाते हैं, मेरापन यानी ममत्व बुद्धि पे प्रहार होगा। ऐसा चिंतन बारंबार करने से, चाहे शरीर के लिए करो या जो भी जानने में आया उसके लिए करेंगे, तो बारंबार के इस चिंतन से एक तो अपनी तरफ आने की आदत पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, कर्ता बुद्धि गलने लगेगी। जो मेरापन अधिकार का भाव आता है, ममत्व का भाव आता है, वो गलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से 6 पॉइंट अब एक साथ 6 पॉइंट का सार संक्षेप ले रहे हैं, उसके बाद शिखर पॉइंट पे चढ़ेंगे। जो सार संक्षेप है इसका, जैसे आपको ये समझ में आया कि ये जो छठा पॉइंट था, छठे पॉइंट का सार हमें स्वरूप के रूप में एक शब्द में क्या समझ आया। अगर हम कहे छठा पॉइंट, तो आप तुरंत रिलेट कर लेंगे कि मैं परिपूर्ण स्वरूपी। यदि आपने परिपूर्ण स्वरूपी बता दिया तो ये सार हो गया ना उस स्वरूप का। इतना लंबा आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि जिसको मैं जानता हूँ उसका मैं मालिक नहीं होता हूँ, तो उसका मेरे पे अधिकार नहीं, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। ये तो हमने सब समझने के लिए किया। अब जो रिमाइंडर हमें आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आएगा छठे पॉइंट का, कि मैं परिपूर्ण स्वरूपी हूँ। जैसे ही आपने परिपूर्ण स्वरूपी का चिंतन किया, तो ये सारी बातें आपको एक साथ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, उभर जाएगी। यानी जैसे छठे पॉइंट का सार संक्षेप क्या हुआ, मैं परिपूर्ण स्वरूपी हूँ। अब वो उदाहरण भी भूल जाइए, ये एक्सरसाइज भी भूल जाइए। अब एकदम सूक्ष्म हो रहे, हम अपने उपयोग को क्या करते जा रहे हैं, आप सूक्ष्म करते जा रहे हैं। जैसे मैं परिपूर्ण स्वरूपी हूँ, तो वो अहोभाव आ जाएगा अपने आप, वो कनेक्टिविटी बैठ जाएगी अपने आप से। अब हम क्या करने वाले हैं, 1 से 5 छठे की क्लैरिटी आपको समझ आ गई, उदाहरण के रूप से भी समझ आ गई, और ये सार भी समझ आ गया कि मैं परिपूर्ण स्वरूपी हूँ। ऐसे एक एक वाक्य में, एक एक वाक्य का एक एक शब्द में स्वरूप को हम लेंगे। अब सूक्ष्म कर रहे अपने आप को, ताकि जैसे कहते हैं ना सुई में धागा डालना है, तो वो धागा चाहे पतला ही है, फिर पतले को भी क्या करते हो आप, और पतला करते हो, थोड़ा थूक भी लगाते हो, थोड़ा पानी भी लगाते हो, और उसको पतला करते हो ताकि जल्दी से चला जाए। ऐसे ही स्वरूप को सूक्ष्म कर रहे हैं हम। स्वरूप को जाना हमने, आत्म स्वरूप क्या है, ज्ञान स्वरूप क्या है, 6 पॉइंट क्या है, 6 पॉइंट से क्या समझ आया है। अब उसका सार संक्षेप है, और सार संक्षेप में छठे पॉइंट का सार जैसे आपको समझ आया, अब पहले पॉइंट पे चलते हैं। उसको भी निचोड़ में हम एक शब्द में निकाल लेते, आप ही निकाल लोगे मेरे से पहले। यानी उसका स्वरूप क्या है, जैसे मैं परिपूर्ण स्वरूपी छठे के अंदर है, पहले के अंदर क्या आएगा, पहला याद करिए, आंख के द्वारा याद करिए, ज्ञान के द्वारा याद करिए, और खुद से ही आप अपना एक शब्द हमें दीजिए निचोड़ के रूप में, और आप सब दे पाएंगे, ये हमें विश्वास है। किसको किसको आ गया, एनी? हाँ, मैं ज्ञान स्वरूपी शुद्ध आत्मा, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी शुद्ध आत्मा हूँ। और किसी ने निकाला है, मैं ज्ञान प्रमाण हूँ, मैं ज्ञान प्रमाण हूँ। और मैं और ज्ञान अभेद है, मैं और ज्ञान अभेद है। बहुत सुंदर। और भी किन्हीं को आ रहे हैं, बहुत सुंदर। अच्छा, आप निर्णय करके दे दे तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, बहुत सुंदर है। यानी मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं अभेद स्वरूपी हूँ, और कोई किसी ने बताना हो। अब आप देखिए
पहला वाला वो वाक्य याद रखिए। अपना वाक्य तो सबको याद है, क्या था वो सूत्र? मैं इज इक्वल टू आत्मा, आत्मा इज इक्वल टू ज्ञान, ज्ञान इज इक्वल टू मैं। यानी ज्ञान और आत्मा को क्या कर दिया है यहाँ पे? अभेद। यानी ज्ञान बोलो तो आत्मा, आत्मा बोलो तो ज्ञान। यानी इसमें हम सार वाक्य के रूप में, सार शब्द के रूप में, निचोड़ के रूप में, अब हम इस आंख के द्वारा नहीं दोहराएंगे, उस सूत्र के द्वारा भी नहीं दोहराएंगे। अब सिर्फ हम इतना बोलेंगे और कनेक्टिविटी आ जाएगी। कौन सी कनेक्टिविटी आएगी? कि मैं अभेद स्वरूपी हूँ। यानी मुझ में किसी तरह का भेद ही नहीं है। ज्ञान और मैं दोनों क्या हैं? एक हैं। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, वो भी सही बात है, पर अभेद पे ज्यादा जोर देना ताकि वो चीज समझ आ जाए कि आत्मा बोलो, ज्ञान बोलो, मैं बोलो, तीनों कैसे हैं? अभेद हैं। मैं अभेद स्वरूपी आत्मा हूँ। आप देखिए, यदि ये आज का चिंतन आपको समझ आने लगेगा, इस सार के रूप में आपके चिंतन में इतनी गति हो जाएगी, प्रैक्टिकल करने में इतना सही हो जाएगा, मेरा ख्याल सारी रात ही चिंतन ये चल पड़ेगा। मैं अभेद स्वरूपी आत्मा हूँ। अब नंबर 2 का निकालते हैं। नंबर 2 के लिए भी सोच लीजिए, जो नंबर 2 का वाक्य था उससे हम क्या समझ पाए हैं? कि जिसे मैं जानता हूँ उसका मुझ में प्रवेश नहीं होता, वो मेरे अंदर नहीं आ जाता, ऐसा ये ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप, आत्म स्वरूप तो 6 में लगेगा। नंबर 1 हो गया अभेद स्वरूपी। ऐसे नंबर 2 पे क्या आ सकता है? अविकारी, आत्मस्वरूप, अखंड स्वरूपी। हाँ जी, और हाँ जी बोलिए। हाँ सुनीता जी बताइए। हाँ, मैं ज्ञान का घन पिंड हूँ, मैंने किसी का प्रवेश नहीं सकता, क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा स्वरूप। बहुत सुंदर। ये किसने बोला मैं शुद्ध स्वरूपी? वाणी। हाँ, बहुत अच्छा है ये शुद्ध स्वरूपी। इसमें सारे उत्तर एक साथ आ जाएंगे। अब आप देखिए, मैं शुद्ध स्वरूपी हूँ। शुद्ध क्यों बोला यहाँ पे? यदि अविकारी बोलते तो सिर्फ विकार रहित ही होता। पहले वाणी जी ने ये भी बोला था। अखंड स्वरूपी नंदिता जी ने बोला, वो तो आगे आने ही वाला है। और ये शुद्ध स्वरूपी क्यों बोला है? यानी जिसे मैं जानता हूँ वो मेरे अंदर आ नहीं जाता। और आप देखिए कि आपके घर में कोई भी ना आता हो तो फिर घर के मालिक आप ही है, घर के अंदर और कोई है ही नहीं। यानी किसी का प्रवेश जिस घर में नहीं होता हो वो घर कैसा रहेगा? वो शुद्ध ही रहेगा। जहाँ मिट्टी का भी प्रवेश नहीं होता हो, जहाँ गरमाई का भी प्रवेश नहीं होता हो, जहाँ व्यक्ति का भी प्रवेश नहीं होता हो, और जहाँ भाव का भी प्रवेश न होता हो, तो जहाँ आज तक किसी का प्रवेश ही नहीं हुआ मेरे स्वरूप में, तो मैं कैसा हूँ? मैं शुद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ। अब देखिए, जैसे ही शुद्ध स्वरूपी बोलेंगे, क्या चिंतन, क्या पिक्चर आएगी? बहुत बड़ी पिक्चर आएगी आपके सामने। जैसे आप कहेंगे मैं शुद्ध स्वरूपी हूँ, यानी आज तक मैंने अनंत देह धारण किए, पर इस देह का एक भी परमाणु मेरे अंदर में प्रविष्ट नहीं हुआ। आज तक मैंने अनंत विकारों को जाना, परंतु एक भी विकार मेरे भीतर में प्रविष्ट नहीं हुआ। आज तक मैंने कितने राग द्वेष के अशुभ शुभ भाव किए, परंतु एक भी भाव मेरे भीतर में प्रविष्ट नहीं हुआ। कैसी महिमा आएगी? किए हैं फिर भी अंदर नहीं आए। सब कहाँ हैं? आंगन में हैं। जो आंगन में है वो जल्दी से विदा हो जाएंगे। और यदि ये आत्मा शुद्ध ना होती, ये आत्मा अशुद्ध हो जाती। कब अशुद्ध हो जाती? यदि कोई इसके भीतर में क्या कर लेता? प्रवेश कर लेता। इसके भीतर में प्रवेश करने का मतलब उस रूप हो जाएगा वो। फिर आत्मा वो शुद्ध स्वरूपी नहीं रह पाएगी। तो मैं शुद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ। नंबर 1, मैं अभेद स्वरूपी आत्मा हूँ और मैं शुद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ। नंबर 3, अब तो आप बहुत जल्दी निकाल लोगे। नंबर 3 में क्या था वो भी याद कर लीजिए। जिसे मैं जानता हूँ उसके पीछे मैं जाता नहीं हूँ।
उसके पीछे मैं जाता नहीं हूँ, मैं उस रूप नहीं हो जाता हूँ। जैसे बताया था ना, आंख यदि समुन्दर को देख रही है तो आंख समुन्दर में डूब नहीं जाती, नंबर 1, और आंख यहाँ बैठे बैठे गीली नहीं हो जाती, दोनों ही है। यानी मैं उस रूप नहीं हो जाता, यानी मैं कैसा हूँ, मुझ पे किसी चीज का प्रभाव नहीं है, मैं प्रभावहीन यानी प्रभाव वाला मैं नहीं हूँ। तो उसको एक शब्द में स्वरूप के लिए निचोड़ निकाल रहे हम। हाँ जी, प्रभावी हूँ, हाँ मैं अप्रभावी हूँ, और क्या कह सकते हैं? हाँ जी, मैं जानने स्वरूप टिक कर रहता हूँ। हाँ जी, ध्रुव हूँ, वो आगे आएगा नीलम जी। इसके अंदर तो ये था कि मैं उस रूप नहीं हो जाता, मैं प्रभावित नहीं हो जाता, मैं कैसा रहता हूँ, मैं अखंड हूँ। हाँ जी, अखंड आने ही वाला है नेक्स्ट में आपको, अखंड। हाँ जी, निर्लिप्त हूँ, ठीक बात है। अब निर्लिप्त कहो, अप्रभावी कहो, सार तो वही है उसका, परंतु जिसमें पूरा स्वरूप समा जाए कि मैं असंग स्वरूपी हूँ, किसी चीज का संग मैं नहीं लेता, किसी का संग मैं नहीं लेता, किसी का साथ मुझे नहीं चाहिए, तभी तो किसी के पीछे नहीं जाता। पीछे पीछे कौन जाता है? जिसको कि साथ चाहिए, जिसको संबंध चाहिए। तो मैं किसी के साथ जाने वाला मैं नहीं हूँ। मैं कैसा हूँ? असंग स्वरूपी, या इसको दूसरी भाषा में साक्षी स्वरूपी भी कह सकते हैं। मैं साक्षी स्वरूपी हूँ। जो कहा अनिल जी ने कि प्रभावहीन यानी अप्रभावी मैं हूँ, जो तटस्थ मैं हूँ, तो इसको असंग स्वरूपी या साक्षी स्वरूपी दोनों रूप से हम जान सकते हैं, ताकि एक शब्द के अंदर सारा कुछ आ जाए। और जैसे हम चिंतन करने बैठे और जैसे आपको शुद्ध याद आया, आपको एक आह्लाद अलग आएगा। मैं अभेद स्वरूपी हूँ, चिंतन अलग चल पड़ेगा। मैं असंग स्वरूपी हूँ, चिंतन अलग आएगा। और अब नंबर 4 के तो उत्तर बहुत हो चुके हैं। नंबर 4 में क्या आएगा कि जिसे मैं जानता हूँ वो चाहे टूट फूट जाए, परंतु मैं टूटता फूटता नहीं, मेरे खंड खंड होते नहीं। किसी का विलय हो जाए तो मेरा विलय होता नहीं। यानी मैं कैसा हूँ? मैं अखंड स्वरूपी हूँ। ये उत्तर बहुत पहले सबने दिया, नंदिता जी ने भी दिया था। मैं अखंड स्वरूपी हूँ। नंबर 4 पे चिंतन चले, मैं अखंड स्वरूपी हूँ। और नंबर 5, ये लास्ट है हमारा, छठे का हम पहले ही निकाल चुके हैं। त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ। और देखिए इसके अंदर क्या था? जानना और जानने रूप टिक कर रहना। हाँ, सत्ता मात्र हूँ, ध्रुव हूँ, त्रिकाली हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, सारा कुछ सही है इसके अंदर। पर हम इसको अब समअप करके एक वर्ड दे देते हैं ताकि सबके लिए वो इक्वल हो जाएगा समझने के लिए। आ रहा है कोई शब्द ऐसा? और वो शब्द भगवान ने बताया, मैं नित्य स्वरूपी हूँ। नित्य में ध्रुव भी आ गया, नित्य में त्रिकाली आ गया, नित्य में शाश्वत भी आ गया। और मैं पलटते हुए भी, पलटना यानी अनित्य होते हुए भी मैं कैसा हूँ? नित्य स्वरूपी हूँ। मैं नित्य स्वरूपी हूँ। तो अब आपको 6 बातें आंख के माध्यम से और उस विस्तार के माध्यम से याद रखने की जरूरत नहीं। अब आपको ये 6 चीजें सवेरे आंख खुलते ही, अभ्यास कैसे करोगे इसका? सवेरे जब आंख खुलती है, भले ही आप बेड से उठे हो कि ना उठे हो, किसी की 2 बजे आंख खुले, 3 बजे खुले, भले ही आप उठ के ना बैठो, या जब भी जो रूटीन में होते हैं आप लोग, उठने के बाद जनरली होता है कि 5 नवकार मंत्र पढ़ते हैं लोग, 5 पद पढ़ते हैं। तो जहां आप ये 5 पद पढ़ोगे, वहां ये 6 पद भी पढ़ लेना। अब ये 6 पद भी पढ़ लेना कि जैसी चिंतन के अंदर लाना है, पढ़ने से अभिप्राय चिंतन में। और उस चिंतन के लिए हम इसके 3 स्टेप्स कर लेते हैं। 3 स्टेप्स कर लेते, इजी हो जाएगा। जैसे ही आंख खुली, जैसे ही चिंतन में बैठे, चाहे सुबह बैठे, जब भी बैठे आप चिंतन के लिए, नंबर 1 स्टेप आपका होना चाहिए, मैं कौन हूँ। और वो तो आपको पता है, मैं कौन हूँ?
अभेद। मैं शुद्ध आत्मा हूँ या मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। नंबर 1 स्टेप। इससे क्या होगा? जैसे ही मैं आत्मा हूँ बोला तो इस सारे जगत से आप परे हो गए। जो जगत आपको दिख रहा है बाहर में, उससे आप अलुप हो गए, अलिप्त हो गए। भले वो जगत वहाँ पे है, शरीर के जगत से भी जुदा हो गए, भिन्न हो गए कि मैं आत्मा और मैं शुद्ध आत्मा बोलते ही आप अपनी गुफा में आ गए। जैसे दरवाजे से प्रवेश किया और अपने बेडरूम में चले गए, जो आपको एहसास होता है वैसा एहसास कि मैं शुद्ध आत्मा और मेरा स्वरूप क्या है। तो मेरा स्वरूप ज्ञान है, मेरा स्वरूप ज्ञान है। नंबर 1 स्टेप, मैं कौन हूँ। नंबर 2 पे मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ। पहले तो मैं आत्मा हूँ बोलते ही बहुत सारे जगत से छुट्टी हो गई, और फिर इनटू इन होने के लिए, अंदर के अंदर जाने के लिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ। फिर शुद्ध आत्मा बोलने के बाद स्वरूप को याद करो कि मेरा स्वरूप क्या है। मेरा स्वरूप ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप मेरा है। ये ज्ञान स्वरूप कैसा है? तीसरा स्टेप मूल्यवान। ये ज्ञान स्वरूप कैसा है? तो ये 6 शब्द चलेंगे। अब इस 6 शब्द से आप चिंतन करोगे मेरा स्वरूप कैसा है। अब मेरा स्वरूप कैसा है? नंबर 1, मैं अभेद स्वरूपी हूँ। सबको याद ही हो गए होंगे अब तो। मैं अभेद स्वरूपी हूँ। फिर इस पे चिंतन करना पूरा, क्यों मैं अभेद स्वरूपी, कैसा मैं अभेद स्वरूपी। वो सारा जितना आपको रिमाइंडर आता जाए उतना चिंतन आप करें और उसको पक्का करें कि मैं अभेद स्वरूपी हूँ। नंबर 2 पे पक्का किया आपने, मैं शुद्ध स्वरूपी हूँ, मेरे अंदर अशुद्धि का प्रवेश है ही नहीं, मैं शुद्ध स्वरूपी हूँ। नंबर 3 पे मैं असंग स्वरूपी हूँ, मैं अखंड स्वरूपी हूँ। नंबर 4 और 5 पे मैं नित्य स्वरूपी हूँ। चाहे कितने जन्म मरण हो गए, परंतु मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, मैं नित्य ही हूँ। और 6 पे तो इतना निर्भर हो जाओगे कि मैं परिपूर्ण स्वरूपी हूँ। मेरा वैभव ये चैतन्य वैभव है, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसा चिंतन करते करते ये 6 बातों से भी आप कनेक्ट हो गए तो आपको स्वरूप का अभ्यास करते करते स्वरूप का बल आएगा। अभी तो हमें स्वरूप ही नहीं मालूम था, फिर हम स्वरूप का चिंतन करते हैं, स्वरूप चिंतन का अभ्यास करेंगे तो स्वरूप का बल प्रकट होगा, यानी स्वरूप की शक्ति प्रकट होगी। और उस स्वरूप की शक्ति के आधार पे भेद विज्ञान की साधना प्रारंभ होने वाली है। तो ये 6 पॉइंट को पक्का करके रखना है। अब आपको इतना छोटा सा आ गया कि 6 ही पॉइंट हैं, 6 ही शब्द हैं स्वरूप के लिए। और अब हम चलेंगे इसका शिखर पॉइंट क्या है, इसका शिखर पॉइंट क्या है, IMP पॉइंट क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वो नहीं जाना हमने तो फिर कहीं से हम भटक सकते हैं, कहीं से चूक हो सकती है। और ये पॉइंट यदि हम जान लेंगे तो सपने में भी हम कभी भी ये नहीं मानेंगे कि मैं जड़ स्वरूपी हूँ, मैं तो चैतन्य स्वरूपी ही हूँ। मैं अशुद्ध हूँ ये भी नहीं मानेंगे, मैं तो शुद्ध ही हूँ। मुझे किसी का साथ चाहिए नहीं, मैं तो असंग स्वरूपी हूँ। ये देह के विलय खंड खंड हो जाए पर मैं तो अखंड स्वरूपी हूँ, मैं तो नित्य स्वरूपी हूँ, मैं परिपूर्ण स्वरूपी हूँ। अब इसके लिए चिंतन के लिए ये 6ठा शिखर पॉइंट हम सबको समझ आए, इसके लिए एक चिंतन है, एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन पे चिंतन आज कर लेते हैं। जैसे जगत के पदार्थों को देखने वाली आंख से ही लिया है शिखर पॉइंट भी। जैसे जगत के पदार्थों को देखने वाली आंख जगत की कहलाती है या शरीर की ही कहलाती है। फिर से बोल देते हैं, जैसे जगत के पदार्थों को देखने वाली आंख देखती है जगत के पदार्थों को, तो वो आंख देखने वाली वो आंख जगत की कहलाती है या शरीर की कहलाती है? मारा सब। हाँ जी बोलिए रीटा।
महाराज जी वो तो शरीर का ही पार्ट है ना, वो तो शरीर की ही कहलाएगी आप। शरीर की कहलाएगी। और सोच लीजिए और किसने उत्तर देना है? हाँ जी। देख जगत को रही है। हाँ, देख जगत को रही है। और कहलाती किसकी है वो? महाराज जी मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी, बोल सकते हो। महाराज जी जो भी देखने में आ रहा है, जानने में आ रहा है, उसकी मालिकियत नहीं हो सकती, इसलिए वो शरीर में ही है, शरीर की ही है, उसका नहीं है। हाँ, मतलब उत्तर तो आपका वही है ना जो रीटा जी ने दिया है। महाराज जी मैं अधिकार मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी, बोल सकते हैं। हाँ महाराज जी, आँख भले ही शरीर की है, लेकिन देख तो आत्मा के द्वारा ही रही है। नहीं, वो तो ठीक है नीलम जी। अभी तो हम शरीर और जगत की बात कर रहे हैं ना, चिंतन के लिए। फिर हम आत्मा की तरफ भी ले जाएंगे इसको। अभी तो सिर्फ इतना बताना है कि जैसे जगत के पदार्थों को देखने वाली आँख जगत की कहलाती है या शरीर की ही कहलाती है? महाराज जी शरीर की होते हुए भी शरीर वैसे अलग उसका अस्तित्व है, आंख का अपना जगत है। अच्छा, पर शरीर के हाँ जी नंदिता जी। शरीर की कहलाती है। शरीर की कहलाती है, बिल्कुल। ये फॉर्म उत्तर हुआ। यानी जो जगत के पदार्थों को चाहे जितना मर्जी देख ले आंख, कितने ही पदार्थों को देख ले, परंतु वो आंख कहलाएगी तो किसकी? शरीर की कहलाएगी ना। वो आंख शरीर की कहलाएगी, वो आंख जगत की नहीं कहलाएगी। उसने जगत के पदार्थों को जाना, इसलिए वो आंख जगत की हो गई, ऐसा तो आप नहीं मानते। अब बहुत सावधानी से जिम्मेदारी लेना इस बात की, जब हम आगे जाएंगे जिम्मेदारी लेना इस बात की कि जो जगत के पदार्थों को देखती है आंख, उसे हम जगत की आंख नहीं कहते। उसे हम किसकी आंख कहते? शरीर की ही आंख है ना। वो शरीर के साथ अभेद है, वो शरीर की आंख है, चाहे देख किसको रही है, जगत के पदार्थों को। ऐसे ही ये बात सबको समझ आ गई। जगत के पदार्थों को देखने वाली आंख जगत की नहीं कहलाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जगत की नहीं कहलाती, किसकी कहलाती है? शरीर की कहलाती है। ऐसे ही क्या समझ आ रहा है इसके अंदर? ज्ञान के लिए क्या समझ आ रहा है इसके अंदर? 6 पॉइंट में आंख की बात सुन के इतने तो अब आप तैयार हो गए कि ऐसे ही बता सकते हो। ऐसे ही क्या समझ आ रहा है इसमें? हाँ जी अनिल जी। हाँ, जैसे ज्ञान जो है आत्मा के साथ अभेद होते हुए जो जानने का कार्य कर रहा है, लेकिन वो है तो आत्मा का ही। है तो आत्मा का ही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी ज्ञान चाहे जगत के पदार्थों को जान ले, जानता है ना ज्ञान। लोकालोक जानने में आता है, लोकालोक जानने में आता है केवली भगवान का के ज्ञान में। फिर भी वो लोकालोक का ज्ञान नहीं है। जैसे जो आंख है, इसलिए मैंने कहा बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेना इस वाक्य की। जगत के पदार्थों को देखने वाली आंख जगत की नहीं है। देख चाहे जगत के पदार्थों को रही है या उसके अंदर जगत के पदार्थ देखने में या झलकने में आ रहे हैं, परंतु आंख कहलाती किसकी है? शरीर की कहलाती। ऐसे ही ज्ञान चाहे जगत के कितने ही पदार्थों को जान ले, लोकालोक को जान ले, फिर भी ज्ञान किसका कहलाता है? ज्ञान किसका कहलाएगा? ज्ञान आत्मा का कहलाएगा। यानी जगत का ज्ञान। जैसे मान लीजिए इतने सारे शब्दों को अभी आप जान रहे थे, अभी जान ही रहे 1 घंटे से, इतने सारे शब्दों को आप जान रहे हैं। इसके अंदर घटित करके देखो, इन शब्दों को जानने वाला ज्ञान शब्द का ज्ञान है कि आत्मा का ज्ञान है? अब इस पे चिंतन करना, इस पे चिंतन करना, ये आपके लिए होमवर्क है चिंतन के लिए। और ये 6 बातें स्वरूप के बारे में आज जो सार निकाला हमने स्वरूप का, उसका अभ्यास करके रखना है। और ये बात जब गले उतर जाएगी अंदर में कि ज्ञान आत्मा का ही है, ज्ञान आत्मा में ही है,
ज्ञान आत्मा से ही होता है, तब समझ आएगा कि आत्मा से आत्मा जाना जाता है, ज्ञान से ज्ञान जाना जाता है, और तब भेद विज्ञान के लिए हम आगे चलेंगे। इन्हीं भावों के साथ समापन की ओर हैं। मंगलम मंगलम शुद्धात्मा मंगलम 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 शुद्धात्मा